हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है द्रौपदी कौन थी और द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। द्रौपदी महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल पात्र थी। वे केवल पांचाल नरेश द्रौपद की पुत्री या पांडवों की पत्नी मात्र नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसी नारी थी जो स्वयं अपने समय बहुत आगे थी। साहसी, आत्मसम्मान से परिपूर्ण और न्याय के लिए लड़ने वाली। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण आए जो उन्हें एक साधारण राजकुमारी से एक युग दृष्टा नारी के रूप में स्थापित करते हैं। आइए जानते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रोचक पहलू के बारे में जो उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। द्रौपदी का जन्म सामान्य मानवों की तरह नहीं हुआ था। वे अग्नि कुंड से उत्पन्न हुई थी। महाभारत के अनुसार राजा द्रुपद को संतान की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना पड़ा। वे एक ऐसे पुत्र की कामना करते थे जो गुरु द्रोणाचार्य से उनका अपमान का बदला ले सके। यज्ञ के फल स्वरूप अग्नि कुंड से दो संतान प्रकट हुई, एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक कन्या कृष्णा, जिन्हें बाद में द्रौपदी कहा गया। इसी कारण उन्हें अग्निजेया या ज्ञानसेनी भी कहा जाता है। उनका जन्म ही असाधारण था और ये पहले संकेत था कि उनका जीवन असाधारण होगा। द्रौपदी का स्वयंवर भी महाभारत की सबसे रोचक घटनाओं में से एक है। उन्होंने एक कठिन परीक्षा रखी थी, एक घूमती हुई मछली की आंख में लक्ष्य साधना। केवल उसे देखकर जो नीचे रखे जल में प्रतिबिंबित हो रहा हो, ये कार्य केवल अर्जुन कर सके, जो उस समय एक ब्राह्मण के वेश में थे। जब वे विजयी हुए और द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे, तब माता कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। माता के वचनों को धर्म मानकर द्रौपदी को पांचों पांडव की पत्नी बना दिया गया। ये एक विचित्र परंतु नियति से बंधी घटना थी। पुराणों में कहा गया कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव से 5 गुणों वाले पति की कामना की थी। शिव ने वरदान स्वरूप ये फल दिया कि उसे अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे और यही कारण बना उसके बहुपतित्व का। महाभारत का सबसे हृदय विदारक और रोष प्रसंग है चौपार में द्रौपदी का दांव पर लगाना और उनका वस्त्र हरण। ये एक ऐसा क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को दासियों के रूप में बड़ी सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया, तो द्रौपदी ने एक ऐतिहासिक प्रश्न पूछा, क्या जब कोई स्वयं दांव पर हार चुका हो तो क्या वो अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकता है? सभा में कोई उत्तर नहीं दे सका और तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और द्रौपदी को असीम वस्त्र प्रदान किए। ये क्षण एक स्त्री की असहायता से उसके आत्मबल में बदलने का प्रतीक बन गया। वो दिन द्रौपदी का जीवन का निर्णायक मोड़ था। उन्होंने तभी प्रतिज्ञा की कि जब तक दुर्योधन दुशासन का अंत नहीं होगा, तब तक वे खुले बाल रखेगी और उनका हृदय बदले की अग्नि में जलता रहेगा। उन्होंने कभी सीधा युद्ध नहीं लड़ा, पर उनकी पीड़ा और प्रतिज्ञा ने पांडवों को प्रेरित किया। वे युद्ध की मूल प्रेरणा बनी। द्रौपदी केवल पीड़ा सहने वाली नहीं थी, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली थी। उन्होंने सभासदों से सवाल किए, धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया और अपनी अस्मिता के लिए लड़ी। जब उन्होंने धर्म को चुनौती दी, तब भी उन्होंने अपराधी नहीं कह गया, बल्कि उन्हें की सबसे बुद्धिमान नारी माना गया। महाभारत के अंत में जब पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, तब सबसे पहले द्रौपदी गिरती है। भीम पूछी वो क्यों गिरी, तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, क्योंकि वो अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी। ये उत्तर उनके मानवीय पक्ष को दर्शाता है।
एक स्त्री जो संपूर्ण थी परंतु भावनात्मक रूप से भी जटिल थी। द्रौपदी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं थी, बल्कि वे एक विचार है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का, आत्मसम्मान की रक्षा का और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। उनके जीवन के हर पहलू में शक्ति, बुद्धिमानता, साहस और दर्द की झलक मिलती है। वे आज भी भारतीय स्त्रियों के लिए प्रेरणा है, जो कहती है कि स्त्री कमजोर नहीं है, वो समय आने पर समूचे युग को बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।